Hello friends, welcome to Panisha Tutor. Today we will discuss a topic of public finance and the topic is types of goods. This is really an important topic from the point of view of NTA Net Economics. So there are basically four types of goods which we will discuss today. पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स, मैरिड गुड्स एंड डीमैरिड गुड्स. तो ये जो टॉपिक है, ये इस टॉपिक से हमारे से डायरेक्टली नेट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि पब्लिक गुड्स के कौन से फीचर्स हैं या प्राइवेट गुड्स के कौन से फीचर्स हैं. तो इसमें हमें बस स्मार्टली काम करना है, देखना है कि डायरेक्टली हमें इसका आंसर मिल जाता है. तो अब इसमें हम डिस्कस करेंगे पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के बारे में. पब्लिक गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं. तो ये नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल क्या है, इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे. ये जो गुड्स होते हैं, दीज गुड्स आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक. मतलब पब्लिक गुड्स वो गुड्स हैं जो गवर्नमेंट हमें सबके वेलफेयर के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए प्रोवाइड करती है. इसमें हमारा जो गवर्नमेंट का प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है बिल्कुल भी. इन गुड्स को साइमल्टेनियसली कंज्यूम किया जा सकता है. कोई भी ऐसे गुड्स जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जिनको हम सबके लिए वो अवेलेबल हैं, उनको कोई भी कंज्यूम कर सकता है और उसमें हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते. जो ही हमने अभी नॉन एक्सक्लूडेबल वाला फीचर पढ़ा है, इसका मतलब वही है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. स्ट्रीट लाइट है. अब स्ट्रीट लाइट अगर लगाई गई है तो उसको पूरी स्ट्रीट के लिए लगाई गई है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं लगाई गई है. हम विटामिन डी, सन में बैठे हुए हैं, तो जो विटामिन डी हमें मिल रहा है वो हर किसी के लिए मिल रहा है. हम उसमें किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते और ना ही वो नॉन राइवल है. ठीक है. तो इन गुड्स को हर कोई कंज्यूम कर सकता है. इसी तरीके से अगर हम और फीचर्स की बात करें, जैसे नॉन राइवल हो गया. नॉन राइवल मतलब अ गुड इज अ नॉन राइवल इफ द कंजम्पशन ऑफ वन यूनिट बाय वन पर्सन डज नॉट डिक्रीज द अवेलेबल यूनिट्स फॉर कंजम्पशन बाय अनदर पर्सन. अगर एक व्यक्ति किसी भी पब्लिक गुड का कंजम्पशन कर रहा है तो उससे कंजम्पशन करने से जो दूसरे लोग हैं कि गुड का कंजम्पशन उनके लिए कम नहीं होगा. ये होता है हमारा नॉन राइवल का मतलब. इसका मतलब क्या हुआ? द बेनिफिट टू वन पर्सन डज नॉट रिड्यूस द बेनिफिट टू द अदर. ठीक है. सेकेंड फीचर हमारा आता है नॉन एक्सक्लूडेबल. नॉन एक्सक्लूडेबल जैसा कि मैंने अभी बताया कि सनलाइट है. हम अगर सनलाइट में बैठे हुए हैं, एक पर्सन सनलाइट को कंज्यूम कर रहा है, तो उसको दूसरे के लिए उसको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता. ठीक है. और इसके भी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे डिफेंस. अब डिफेंस भी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं किया जा रहा है, पूरे नेशन की सिक्योरिटी के लिए है. तो उसमें हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं कि इसको डिफेंस की फैसिलिटीज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी. ठीक है. नेक्स्ट फीचर है हमारा इंडिविजिबल. इंडिविजिबल का मतलब होता है कि पब्लिक गुड्स कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. अब किसी भी गुड को जो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को इसका इतना ही कंज्यूम किया जाने दिया जाएगा या किसी दूसरे पर्सन को इतना ही कंज्यूम करने दिया जाएगा, ऐसा हम इसमें नहीं कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा आता है फ्री राइडिंग प्रॉब्लम, और इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में. अभी फ्री राइडिंग प्रॉब्लम क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केट फेलियर का. मार्केट फेलियर इसमें इसलिए होती है क्योंकि ये ऐसे गुड्स होते हैं जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है. ठीक है. और उसके लिए हम कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं. अब इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, विकिपीडिया है, एनसाइक्लोपीडिया है, इसको हम सब यूज करते हैं, लेकिन विकिपीडिया के लिए बहुत कम लोग होते हैं जो इसके लिए पे करते हैं. ठीक है. बट यूज तो सब कर रहे हैं, कोई किसी को उसमें एक्सक्लूड नहीं कर सकता. ठीक है. तो ये एक मार्केट फेलियर का कॉन्सेप्ट हो जाता है, जहां पे जो गवर्नमेंट है हमें फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिसके लिए हम कुछ भी पेमेंट नहीं करते हैं. नेक्स्ट हमारा फीचर आता है इसमें मार्जिनल कॉस्ट इज जीरो और नियर जीरो. अब ये मार्जिनल कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट कमोडिटी जो अगर हम परचेज करके उसे कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो नो इंडिविजुअल हैज एन इंसेंटिव टू पे फॉर द एफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड बिकॉज ईच इंडिविजुअल मार्जिनल बेनिफिट इज लेस देन द मार्जिनल सोशल बेनिफिट. अब ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल बेनिफिट एंड मार्जिनल सोशल बेनिफिट. मार्जिनल बेनिफिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो पर्सनल बेनिफिट की बात हो रही है, लेकिन जब हम मार्जिनल सोशल बेनिफिट की बात कर रहे हैं वो पूरी सोसाइटी के बेनिफिट की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो जीरो होती है. तो इसमें हमारा क्या होता है कि जो इंडिविजुअल का मार्जिनल बेनिफिट होता है वो कम होता है एंड सोसाइटी का जो बेनिफिट होता है वो ज्यादा होता है. इसलिए इसमें जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो जीरो होती है. ठीक है. इसी का उल्टा जब हम उसमें पढ़ेंगे, प्राइवेट गुड्स में पढ़ेंगे, तो ये मार्जिनल कॉस्ट विल नॉट बी जीरो. ठीक है. तो नेक्स्ट फीचर है इसमें सेम कमोडिटीज प्रोवाइडेड एट डिफरेंट प्राइसेस. अब
इसमें एग्जाम्पल अगर मैं दूं, हम हाईवे पे जाते हैं, हाईवे पे हर तरीके के व्हीकल्स चलते हैं, कार भी हैं, टैक्सीज भी हैं, ट्रक्स भी हैं। तो इसमें हर एक व्हीकल पे अलग अलग चार्जेस लगते हैं, ठीक है। तो चार्जिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ टैक्सेस ऑन हाईवेज, हर किसी का चार्जेस जो होगा, जो टैक्सेस लगाए जाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पब्लिक गुड्स के केस में। टोटल डिमांड इज कैलकुलेटेड बाय द मोड ऑफ वर्टिकल एडिशन ऑफ डिमांड। इसमें जो इंडिविजुअल डिमांड का जो हम समेशन करते हैं, तो जो टोटल डिमांड होती है वो हमारा वर्टिकल एडिशन होता है डिमांड का। इसको हम ये एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे दो इंडिविजुअल का डिमांड कर्व है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर इंडिविजुअल 1 एंड डिमांड कर्व फॉर इंडिविजुअल 2। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स हैं, लेकिन जब हम पूरी पब्लिक के लिए निकालेंगे, जो टोटल निकालेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा वर्टिकल एडिशन ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। तो वर्टिकल एडिशन ऑफ डिमांड कर्व करके जब हम निकालेंगे तो हमारी टोटल डिमांड हो जाएगी। जैसे डिमांड फॉर इंडिविजुअल 1 अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग है और डिमांड फॉर इंडिविजुअल 2 डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट डिफरेंट है। इसी तरीके से जब हम टोटल निकालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकल एडिशन ऑफ बोथ द डिमांड कर्व्स, डिमांड कर्व फॉर इंडिविजुअल 1 एंड डिमांड कर्व फॉर इंडिविजुअल 2। फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको एक साथ सब लोग कंज्यूम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट अलग सिचुएशंस आ जाती हैं। जैसे इनका अगर मैं प्राइवेट गुड्स का एग्जांपल दूं, आपकी अपनी प्राइवेट कार है, आपका अपना प्राइवेट घर है जिसको कोई और यूज नहीं कर सकता। अब आप अपने घर में किसी को भी ऐसे नहीं दे सकते ना कि ये आप इस घर में रह सकते हैं, क्योंकि वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। आप खाना खा रहे हैं, अपना फूड परचेज करके खा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो जिसके लिए आपने कुछ पेमेंट करा है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, वो आपकी क्या हो जाएंगी, प्राइवेट गुड्स हो जाएंगी। इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये हमारी कैसी होती है, राइवल एंड एक्सक्लूडेबल। आपने पेमेंट किया है तो आप ही उसके बेनिफिट को ले सकते हैं, कोई और नहीं ले सकता। और एक्सक्लूडेबल, अगर कोई चीज आपने परचेज कर ली तो उसको कोई और नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उस पर आपने पेमेंट करी है, उस पर आपका अधिकार हो गया, तो ये आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई। फिर नेक्स्ट आता है इसका फीचर डिविजिबल। वन कैन डिवाइड द प्राइवेट गुड्स। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, जो जिस चीज के लिए पेमेंट करेगा उसको उतनी ही उसकी क्वांटिटीज मिल सकती हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट जीरो। अब यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट जीरो आ गया, जो मैंने अभी पहले बता रही थी कि जो पब्लिक गुड्स होती हैं उसमें मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, वो जीरो होती है। अगर हम पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं तो जब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, वो अगर किसी एक और एक्स्ट्रा पर्सन को प्रोवाइड करेगी तो उसके लिए मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, वो जीरो होगी। लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप A tea seller incurs extra cost when making additional cup of tea। अब कोई टी सेलर है, उसने अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए, पर्सनल प्रॉफिट अर्न करने के लिए अगर अपनी शॉप खोल रखी है, तो वो क्या करेगा, अगर उसको एक एडिशनल कप चाय का बनाना पड़ रहा है तो उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। सारी चीजें उसमें जो भी यूज होंगी उसका सबका पैसा उसको लगाना पड़ेगा। इसलिए जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो जीरो नहीं होगी। अब यहाँ पे जो टोटल डिमांड है, वो टोटल डिमांड इज कैलकुलेटेड बाय हॉरिजॉन्टल एडिशन ऑफ डिमांड कर्व्स। तो जैसा कि पब्लिक गुड्स में क्या था, वर्टिकल एडिशन था, लेकिन प्राइवेट गुड्स में हमारा क्या है, ये डायग्राम से हमें पता चल सकता है कि जो हमारी प्राइवेट गुड्स हैं उसमें हमारा हॉरिजॉन्टल एडिशन ऑफ डिमांड कर्व्स होता है। जैसे इंडिविजुअल की डिमांड कर्व है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर पर्सन 1, फिर इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर पर्सन 2, ये दो डिमांड कर्व्स हैं हमारे। लेकिन जब हम मार्केट डिमांड निकाल रहे हैं तो वो हमारा क्या है, वो हॉरिजॉन्टल समेशन है सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड कर्व का। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या, पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। अब इसमें दो और इम्पोर्टेंट चीजें आ जाती हैं हमारी। कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जो हमने अभी ये फीचर्स पढ़े, नॉन राइवल, राइवल, एक्सक्लूडेबल, इनसे मिलते जुलते कुछ और भी गुड्स होते हैं, जैसे क्लब गुड्स एंड कॉमन पूल रिसोर्सेज। तो ये जो डायग्राम है, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और इनसे सीधा एग्जाम्पल्स देकर के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब जो हमारे प्राइवेट गुड्स हैं, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, कार, पार्किंग स्पेसेस, ये सब क्या हैं, ये हमारी एक्सक्लूडेबल भी हैं और राइवलरीज भी हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमने परचेज करी है, अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए फूड परचेज करा है, क्लोथिंग परचेज किया है, कार, पार्किंग स्पेसेस, तो ये इसमें हम किसी को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं और ये राइवल हैं। जो हमने परचेज कर ली उसको कोई और नहीं ले सकता। अब उसी चीज को नहीं ले सकता, डिफरेंट पर्सन उसका पेमेंट करके ले सकता है। और हम बात करें कॉमन पूल रिसोर्सेज, तो कॉमन पूल रिसोर्सेज हमारे क्या होते हैं, ये हमारे राइवल होते हैं और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। जैसे कि फिशरीज की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फिशरीज हैं, आप फिशिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो जो फिश आपने निकाल ली, अब वो फिश
आपकी हो गई, उसको कोई और नहीं ले सकता, इसलिए वो क्या हो गई, नॉन एक्सक्लूडेबल। और वो राइवल हैं, सारी की सारी फिशरीज जितनी भी हैं, जहां से भी आप फिशिंग करने के लिए जा रहे हैं, उसमें जितनी भी फिशेज हैं वो सबके लिए राइवल हैं, कोई भी उसको कर सकता है, लेकिन जिसने उसको कैच कर लिया वो उसकी हो जाएगी। इसी तरीके से हमारा फॉरेस्ट है और इसी तरीके से हमारा इरिगेशन सिस्टम भी है। ये कैसी होती हैं गुड्स, राइवल होती हैं और नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी क्लब गुड्स। ये जो क्लब गुड्स होती हैं ये हमारी एक्सक्लूडेबल होती हैं और नॉन राइवलरियस होती हैं। अब एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरियस, जैसे सिनेमा। सिनेमा में जिस पर्सन ने टिकट खरीदा है वही उसको देख सकता है, मतलब जिसके हाथ में टिकट है वही जाके सिनेमा में देख सकता है। तो इसलिए वो क्या हो गई, एक्सक्लूडेबल हो गया, जिसको मिल गई उसी के पास आ गई, एक्सक्लूड कर दिया बाकियों को, नॉन राइवल हो गई ये। ठीक है, इसी तरीके से हमारी प्राइवेट पार्क्स हैं और सैटेलाइट टेलीविजन, जैसे सिनेमाज में या सैटेलाइट टेलीविजन में हम डिश का पैकेज लेते हैं, तो डिश के लिए हम जितने चैनल्स के लिए पेमेंट करेंगे हमें उतने ही चैनल्स मिलेंगे, बाकी हमें नहीं मिलेंगे। फिर आती है हमारी पब्लिक गुड्स, जिनके बारे में मैं बता चुकी हूँ। ये हमारी क्या होती है, नॉन राइवल होती हैं और नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं। एयर, नेशनल डिफेंस, स्ट्रीट लाइट्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स, कॉमन पूल रिसोर्सेज एंड क्लब गुड्स। उसके बाद ये एक डिफरेंस है जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के बारे में। तो पब्लिक गुड्स हम देखें, पब्लिक गुड्स आर द वंस विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर और गवर्नमेंट फॉर फ्री यूज बाय द पब्लिक। इसको फ्रीली यूज किया जा सकता है पब्लिक के द्वारा। लेकिन प्राइवेट गुड्स वो गुड्स हैं जो प्राइवेट कंपनीज अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बना रही हैं और उनका प्रॉफिट अर्न करना उसमें एक मोटिव है। पब्लिक गुड्स हमारी नॉन राइवल होती हैं, मतलब बेनिफिट ऑफ वन पर्सन डज नॉट रिड्यूस द बेनिफिट ऑफ द अदर। लेकिन प्राइवेट गुड्स हमारी क्या होती हैं, राइवल होती हैं। बेनिफिट्स ऑफ वन पर्सन रिड्यूस द बेनिफिट ऑफ अदर। एग्जाम्पल हमने इसमें बहुत सारे पढ़े हैं। आप अपनी फैमिली आउटिंग पे जा रहे हैं लिमिटेड सीट व्हीकल में, है ना, तो वो आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं और वो आपके लिए राइवल हो जाएगा। पब्लिक गुड्स हमारी नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं। वन कैन नॉट रिफ्यूज एनीवन टू कंज्यूम पब्लिक गुड्स, एग्जाम्पल एयर हो गया हमारा इसमें। और प्राइवेट गुड्स हमारी एक्सक्लूडेबल होती हैं, इसमें आप रिफ्यूज कर सकते हो किसी और को अपनी प्राइवेट गुड्स को यूज करने के लिए। आपके शूज हैं, आप खुद ही यूज करेंगे उनको, किसी और को यूज नहीं करने दे सकते। पब्लिक गुड्स आपकी इंडिविजिबल होती हैं। वन कैन नॉट डिवाइड पब्लिक गुड्स फॉर पर्सनल यूज ओनली। ठीक है, पब्लिक गुड इंडिविजिबल, मतलब आप पब्लिक पार्क है तो आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ आप ही का अधिकार है या आप ही उसको यूज करेंगे। आपके घर के बाहर रोड है तो आप उस पर ये नहीं कह सकते हैं कि आप ही उस पर कार पार्क करेंगे, वहां पे किसी का भी हक नहीं है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको कोई भी यूज नहीं कर सकता। और अगर हम प्राइवेट गुड्स की बात करें तो वो डिविजिबल होती है। आपकी अपनी प्राइवेट पार्किंग है तो आप उसमें अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। फ्री राइडिंग प्रॉब्लम पब्लिक गुड्स में होती है। अ पर्सन हु कंज्यूम्स अ गुड विदाउट पेइंग फॉर इट, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था विकिपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया, तो इसमें एक फ्री राइडिंग की प्रॉब्लम होती है। जो उसको कंज्यूम करता है उसके लिए वो कुछ भी पे नहीं करता। लेकिन प्राइवेट गुड्स जो होती हैं वो हमें फ्री में नहीं प्रोवाइड की जाती हैं, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। पब्लिक गुड्स के केस में मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो जीरो होती है या नियर जीरो होती है, बट प्राइवेट गुड्स के केस में मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट जीरो, क्योंकि अगर हमें एक्स्ट्रा कुछ परचेज करना है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी करनी पड़ेगी। पब्लिक गुड्स सेम कमोडिटीज प्रोवाइडेड एट डिफरेंट प्राइसेस, एग्जाम्पल चार्जिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ टैक्सेस ऑन हाईवेज, जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, डिफरेंट व्हीकल्स चल रहे हैं तो उसमें डिफरेंट प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं। लेकिन प्राइवेट गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट गुड्स के केस में सेम प्राइसेस चार्ज फॉर सेम कमोडिटी। Total demand is calculated by the mode of vertical addition of demand curves, और in case of private goods, total demand is calculated by the mode of horizontal addition of demand curves। तो ये भी अभी हमने डिस्कस करा था एक डायग्राम की हेल्प से। जो टोटल डिमांड कर्व है पब्लिक गुड्स के केस में वो वर्टिकल एडिशन होता है सारे डिमांड कर्व्स का, और प्राइवेट गुड्स के केस में क्या हो जाता है, वो हॉरिजॉन्टल एडिशन होता है डिमांड कर्व्स का। फिर आती है हमारी मेरिट गुड्स। जो मेरिट गुड्स का है कॉन्सेप्ट, ये बहुत पूछ लिया जाता है कि ये कॉन्सेप्ट हमारा मेरिट गुड्स का किसने दिया था। तो हमारे एक प्रोफेसर थे R.A. मसग्रेव, इन्होंने इस मेरिट गुड्स का कॉन्सेप्ट दिया था। और मेरिट गुड्स ऐसे गुड्स होती हैं जो सोसाइटी में पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज को क्रिएट करती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनके प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी में पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज को क्रिएट करती हैं। क्योंकि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज को क्रिएट करती हैं तो इसलिए ये जो सर्विसेज होती हैं गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है या बहुत लो रेट पे प्रोवाइड करती है। जैसे कि इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, या वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स जो किए जाते हैं वो हमें किस लिए किए जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है जैसे
कोई भी वैक्सीनेशन हो रहा है वो किस लिए किया जाता है, ताकि लोगों को बीमारी से मुक्त किया जा सके, इसलिए हमें वैक्सीनेशन कराया जाता है। उसके लिए हर किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। लो कॉस्ट ऑफ हाउसिंग फॉर पुअर, बहुत सारी गवर्नमेंट जो स्कीम्स बनाती रहती है लोगों के वेलफेयर के लिए, वो सारे हमारे क्या होते हैं, मेरिट गुड्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। द मार्केट फॉर मेरिट गुड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट मार्केट। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट जो होता है फिर से हमारा इनकम्प्लीट मार्केट का हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम फिर से कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है तो उसके लिए हम कोई भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट कोई भी ऐसी हमें बेनिफिट स्कीम्स दे रही है, डायरेक्टली हमारे पास पैसा आ रहा है, उसके लिए हम कुछ नहीं दे रहे हैं, या डायरेक्टली कुछ ऐसी हमें सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो वो हमारे क्या एग्जाम्पल हो जाते हैं, मेरिट गुड्स के हो जाते हैं। Consumption of merit goods also generates an external benefit to others from which society gains, but such benefits are unlikely to be known or recognized at the point of consumption. अब ये जो है हमारी बात कि हम लोग एजुकेशन गेन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो हमें उसी समय नहीं मिल पाएगा, वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। तो वही होता है कि जो एक्सटर्नल बेनिफिट वो क्रिएट करते हैं हमारे लिए भी और औरों के लिए भी। जैसे कोई साइंटिस्ट बन गया तो वो साइंटिस्ट सिर्फ अपने लिए ही काम नहीं करेगा, साइंटिस्ट और लोगों के लिए भी काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं जो एक्सटर्नली और लोगों को भी बेनिफिट करता है, वो होते हैं हमारे मेरिट गुड्स, और इन गुड्स के प्रोडक्शन को गवर्नमेंट एनकरेज करती है। इसी का उल्टा एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा डीमेरिट गुड्स। अब डीमेरिट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो हमारे लिए नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट करते हैं, या फिर हमारे लिए नेगेटिव स्पिल ओवर इफेक्ट्स। नेगेटिव स्पिल ओवर इफेक्ट्स मतलब कुछ ऐसा अगर हम काम कर रहे हैं जिससे हमारी सोसाइटी को हार्म हो रहा है। जैसे कोई एक सोसाइटी में अल्कोहल कंज्यूम करके आ जाए और वो पूरी सोसाइटी में अगर कुछ ऐसे काम कर रहा है जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी को डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर कोई कहीं पार्टी हो रही है और उसमें लाउड म्यूजिक बजा दिया जाए जिसकी वजह से वहां की जो सोसाइटी के आसपास के लोग हैं उन सबको डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये एक हमारे लिए नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करती है। ठीक है, तो डीमेरिट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनसे हमारी सोसाइटी में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट होती हैं और इसका कंजम्पशन जो है लोगों के लिए हार्मफुल होता है। जैसे कि अल्कोहल का कंजम्पशन करना, टोबैको, ये एक्सट्रीमली लाउड म्यूजिक कंटिन्यूसली अगर चलता रहेगा, बजता रहेगा, तो उससे भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये था पूरा टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में। पब्लिक फाइनेंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आप लोग को सब समझ में आया होगा, और अगर कोई भी क्वेरीज होंगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हीं को कवर अप करेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 2012 दिसंबर पेपर 2 का क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग का। तो इसमें असर्शन है हमारा, यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम विच वन कैन बी एक्सक्लूडेड आर प्योर प्राइवेट गुड्स एंड द रीजन इज सच गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड फ्री बाय स्टेट। तो जब भी हमें असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन करने होते हैं तो इसको एक करने का बहुत अच्छा जो तरीका रहता है वो ये रहता है कि असर्शन और रीजनिंग के बीच में एक बिकॉज लगा दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा एक सेंटेंस फ्लो में बनेगा और हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा असर्शन के साथ रीजन है क्या वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अभी हम ऐसा ही करके देखते हैं। यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम विच वन कैन बी एक्सक्लूडेड आर प्योर प्राइवेट गुड्स बिकॉज सच गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड फ्री बाय स्टेट। तो इसमें अभी हमें देखना पड़ेगा कि अलग अलग सेंटेंसेस, जो हमारा असर्शन है वो और रीजन है वो, क्या वो दोनों सेंटेंसेस अलग अलग ठीक है या नहीं है। फिर हमें उसके रीजन को देखना पड़ेगा कि क्या वो उसका करेक्ट रीजन है या नहीं है। तो देखो, जो फर्स्ट हमारा असर्शन है, यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम विच वन कैन बी एक्सक्लूडेड आर प्योर प्राइवेट गुड्स। तो जब मैंने अभी पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने प्राइवेट गुड्स के लिए यही बताया था कि प्राइवेट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो हमारा असर्शन है ये बिल्कुल ठीक है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, प्राइवेट गुड्स जो हैं वो हमारी, उसमें हम एक्सक्लूड कर सकते हैं लोगों को। रीजन कह रहा है हमारा, सच गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड फ्री बाय स्टेट। तो ये भी मैंने बताया था कि जो प्राइवेट गुड्स होते हैं वो हमेशा प्रॉफिट मोटिव के लिए होते हैं, वो फ्रीली प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं स्टेट के द्वारा। तो रीजन जो है वो भी हमारा करेक्ट है और ये इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बाकी सारे हमें ऑप्शंस को देखने की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि जो ये असर्शन है वो ट्रू है और रीजन भी ट्रू है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये था 2014 दिसंबर सेकंड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, पब्लिक गुड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। जैसा कि मैंने बताया था कि सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही हमारे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखो क्या है ये, पब्लिक गुड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय।
ऑप्शंस हैं हमारे नंबर 1 कलेक्टिव कंजम्पशन, नंबर 2 डिविजिबिलिटी, नंबर 3 नॉन एक्सक्लूजन, नंबर 4 राइवल कंजम्पशन। सेलेक्ट द आंसर्स फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कोड्स हैं हमारे 1 and 2 आर करेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट, 1 and 4 आर करेक्ट एंड 2 and 4 आर करेक्ट। तो इसमें हम देखें कि पहले हमें देखना है कि कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? पब्लिक गुड्स की। तो पब्लिक गुड्स के क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? क्या कलेक्टिव कंजम्पशन होता है इसमें? पहले हमें ये देखना है कलेक्टिव कंजम्पशन होता है। हमने देखा था कि कलेक्टिवली कंज्यूम होते हैं पब्लिक गुड्स। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए पब्लिक गुड्स नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सबके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी इसका फीचर नहीं है। डिविजिबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो हमारे इनडिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नहीं हो पाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन जहां है उसको हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं। तो वो किस किस में है? ए और डी ऑप्शन को हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं। तो अब हमारा बचा बी एंड सी में से। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन एक्सक्लूजन। तो नॉन एक्सक्लूजन हम किसकी बात कर रहे हैं? पब्लिक गुड्स की। तो पब्लिक गुड्स हमारा नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। इनको हम ये वाला जो फीचर है ये हमारा पब्लिक गुड्स का होता है। तो हमारा कौन कौन सा आंसर हो गया? 1 and 3। दैट मीन्स आंसर विल बी बी। बाकी जो लास्ट ऑप्शन है राइवल कंजम्पशन, पब्लिक गुड्स राइवल कंजम्पशन नहीं होते हैं। राइवल कंजम्पशन जो है ये हमारा प्राइवेट गुड्स के केस में होता है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी बी, जहां पे हमारे ऑप्शंस क्या क्या होंगे? बी में हमारा क्या है? 1 and 3 कलेक्टिव कंजम्पशन एंड नॉन एक्सक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दिसंबर 2014 पेपर 3 में आया था। ये भी हमारा असर्शन रीजनिंग है। असर्शन है हमारा रिलेटिवली फ्यू प्राइवेट गुड्स आर टोटली राइवल एंड एक्सक्लूडेबल एंड रीजन इज मोस्ट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हैज एटलीस्ट सम शेयर्ड एस्पेक्ट्स। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का। तो देखते हैं इसमें हम इसका देखो क्या होगा। पहले हम अलग अलग देखेंगे असर्शन। रिलेटिवली फ्यू प्राइवेट गुड्स आर टोटली राइवल एंड एक्सक्लूडेबल। जब हम प्राइवेट गुड्स की बात करते हैं तो वो हमारे राइवल भी होते हैं और एक्सक्लूडेबल भी होते हैं, ठीक है। और तो ये हमारा असर्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। रीजन की अगर हम बात करें, मोस्ट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हैज एटलीस्ट सम शेयर्ड एस्पेक्ट्स। तो जब हम की बात कर रहे हैं, रीजन की बात कर रहे हैं, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हैज एटलीस्ट सम शेयर्ड एस्पेक्ट्स, तो इसमें हमारा ये भी ठीक है। बट अगर हम इसके रीजन की बात करें, क्या ये क्लियरली बता रहा है कि ये प्राइवेट गुड्स का रीजन है? नो। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट। ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जनवरी 2017 पेपर 2 में आया था। ये भी सेम वही है, फीचर के ऊपर है। क्लियर इसका आंसर भी हमें क्लियरली पता चल सकता है। अ पब्लिक गुड इज नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर, नॉन राइवल इन नेचर, एक्सक्लूडेबल इन नेचर एंड अ गुड दैट पब्लिक मस्ट पजेस। तो क्लियरली इसमें हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम देखें तो हमें पता चल रहा है साफ साफ कि पब्लिक गुड कौन सी होती हैं? नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल। तो इसमें जो ऑप्शन 1 and 2 होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 1। तो हमें कहीं और ज्यादा ढूंढने की इसमें जरूरत ही नहीं है। ओनली 3 नहीं हो सकता, क्यों? एक्सक्लूडेबल इन नेचर, पब्लिक गुड हमारी एक्सक्लूडेबल इन नेचर नहीं होती हैं। 3 कट हो गया। फोर्थ क्या है हमारा? अ गुड दैट पब्लिक मस्ट पोजेस। ऐसा भी कोई फीचर नहीं है पब्लिक गुड का। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अ पब्लिक गुड इज दैट गुड विच इज नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर एंड नॉन राइवल इन कंजम्पशन। तो करेक्ट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जनवरी 2017 पेपर 2 में आया था। With reference to the characteristics of non-excludability and non-rivalry, law and order is a classical example of। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर हम देखें नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड नॉन राइवलरी, लॉ एंड ऑर्डर इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शंस है हमारे अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, अ पब्लिक गुड। तो देखो कुछ कुछ ऑप्शंस तो ऐसे हैं जिसको हमें बिल्कुल ही डायरेक्टली हम इसको नेगेट कर सकते हैं, जैसे इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है। बाकी अगर हम बात करें नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल, तो ये हमारे फीचर किसके होते हैं? पब्लिक गुड के। तो इसमें नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का भी कोई काम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? लॉ एंड ऑर्डर। हमने वैसे भी पढ़ा है कि पब्लिक गुड्स के एग्जाम्पल में लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, ये सारी चीजें हमारी क्या है? पब्लिक गुड्स में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आया था हमारा 2018 जुलाई पेपर 2 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू? अ कॉमन रिसोर्स इज राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। A public good is non-rival and non-excludable. Select the correct answer from the codes given below. Both A and B,
ओनली ए, ओनली बी, नीदर ए एंड बी। तो इसमें भी हम देखें अगर अ कॉमन रिसोर्स इज राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। तो अगर आपको याद हो, जब मैंने कॉमन पूल रिसोर्सेज के बारे में बताया था तो मैंने यही बताया था कि ये क्या होते हैं, राइवल होते हैं और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, जिसमें मैंने आपको फिशिंग का एग्जाम्पल भी दिया था। तो ये क्या है हमारा, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि कॉमन रिसोर्सेज का जो फीचर होता है वो राइवल होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। सेकंड अगर हम बात करें, अब पब्लिक गुड इज अ नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। तो ये तो बार बार रिपीट हो रहा है कि पब्लिक गुड का कॉमन सा फीचर है कि नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी 1। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अ कॉमन रिसोर्स इज अ राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल गुड एंड अ पब्लिक गुड इज नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 2018 दिसंबर पेपर 2 में आया था। द प्रिजम्पशन दैट कॉस्टली न्यू नॉलेज वुड बी अंडर सप्लाइड बाय द प्राइवेट सेक्टर इज बेस्ड ऑन द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू नॉलेज। ये एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अब दो चीजें आ रही हैं यहाँ पे। ये हमें किस तरीके से कंफ्यूज कर रहा है, एक तरफ इसमें नॉलेज का कॉन्सेप्ट डाल दिया, दूसरी तरफ इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी कॉन्सेप्ट डाल दिया। तो अब हमें इसमें ये देखना है कि बात किस चीज के लिए कर रहा है। ये बात कर रहा है नॉलेज के लिए। तो नॉलेज एक ऐसी चीज है जो पब्लिकली प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। वैसे इसके अभी हम ऑप्शंस देख लेते हैं। इट इज नॉन राइवलरस एंड एक्सक्लूडेबल, राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, राइवलरस एंड एक्सक्लूडेबल। तो अब इसके अगर हम बात करें तो नॉलेज एक ऐसी चीज है जो पब्लिक गुड है। तो ये अगर हम पब्लिक गुड्स के फीचर की बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं, वो नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। सिंस नॉलेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड, देयरफॉर इट विल बी नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर की अगर बात हो रही है तो इसमें हमारा राइवल और एक्सक्लूडेबल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे नॉलेज की बात हो रही है और नॉलेज एक हमारी पब्लिक गुड है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जनवरी 2017 पेपर 3 का क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वेल मैच्ड। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। फिशिंग इन द लार्ज लेक, नॉन एक्सक्लूसिव बट राइवल। ये भी अभी मैंने आपको बताया था कि फिशिंग इन द लार्ज लेक कॉमन पूल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट है हमारा एयर, नॉन एक्सक्लूसिव एंड नॉन राइवल। यूज ऑफ लाइट हाउस, राइवल। स्टॉक ऑफ वॉशिंग मशीन, एक्सक्लूसिव। तो इसको अगर हम ये जो हमारा पूरा क्वेश्चन है, ये हमारा पूरे आज के टॉपिक का, इसको हम अच्छे से समराइज कर सकते हैं। इसमें सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। तो अगर हम बात करें फिशिंग इन द लार्ज लेक, ये एक हमारा एग्जांपल है कॉमन पूल रिसोर्सेज का, और उसका जो फीचर होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन एक्सक्लूसिव होते हैं बट राइवल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसमें हमसे पूछा गया नॉट वेल मैच्ड। सेकेंड है हमारा एयर। एयर कैसा है, ये पब्लिक गुड है। तो पब्लिक गुड्स हमारे कैसे होते हैं, नॉन राइवल भी होते हैं और नॉन एक्सक्लूसिव भी होते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं पहले हम, स्टॉक ऑफ वॉशिंग मशीन। तो ये क्या है, वॉशिंग मशीन जो परचेज करेगा वो हमारी प्राइवेट अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो जो उसको परचेज करेगा, जो उस पर पैसा लगाएगा, वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए उसको परचेस कर रहा है, तो वो हमारी एक्सक्लूसिव हो जाएगी, वो किसी कोई और उसको यूज नहीं कर सकता। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्राइवेट गुड हो जाएगी। तो ये भी करेक्ट है क्योंकि प्राइवेट गुड का फीचर होता है एक्सक्लूसिव। लास्ट हम देखते हैं थर्ड वाला ऑप्शन, यूज ऑफ अ लाइट हाउस। तो ये लाइट हाउस जो है ये हमारी राइवल नहीं होगी, नॉट वेल मैच्ड पूछा है हमसे। लाइट हाउस एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो इसलिए ये राइवल नहीं होगी, नॉन राइवल होगी। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। यूज ऑफ lighthouse is not a rival good. ओके, नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस टॉपिक का। ये 2019 जून पेपर 2 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड। फिर से आ गया पब्लिक गुड का एग्जाम्पल। ऑप्शन है इसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग, नेशनल डिफेंस, रेस्टोरेंट मील्स, स्विमिंग पूल ऑफ अ हाउस। तो देखो वन बाय वन हम इनके ऑप्शंस देखेंगे। रेजिडेंशियल बिल्डिंग, किसी की अपनी पर्सनल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल है, अपना घर है उसका, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ये पब्लिक गुड का एग्जांपल नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देखेंगे सी ऑप्शन, रेस्टोरेंट मील्स। अब रेस्टोरेंट मील्स, जो रेस्टोरेंट में जा रहा है, परचेज कर रहा है, मील ले रहा है, उसका उसके ऊपर खर्चा कर रहा है, तो वही उसको कंज्यूम कर सकता है, वो उसका कोई और मील को नहीं ले सकता। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, प्राइवेट गुड हो जाएगी।
नेक्स्ट है हमारा स्विमिंग पूल ऑफ ए हाउस। तो स्विमिंग पूल, आपके घर के बाहर स्विमिंग पूल है, आपने अपना पूल बना रखा है, तो आप उसमें किसी को भी नहीं आने दे सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगी। लास्ट हम देखेंगे बी वाला ऑप्शन, जो बी ऑप्शन है हमारा नेशनल डिफेंस। तो नेशनल डिफेंस, जब हमने पब्लिक गुड्स की बात करी थी, तो नेशनल डिफेंस क्या है, सबके लिए है, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन, एक अकेले इंडिविजुअल के लिए नहीं है। तो नेशनल डिफेंस इज ऑल्सो पब्लिक गुड। तो ये थे हमारे इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, और अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।